सोच से परे। आपको बताना चाहूंगी, स्टीव जॉब ने डिजाइन और इनोवेशन से टेक को आर्ट बना दिया और मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बना दिया, वो भी हॉस्टल रूम में बैठ के। तो उनको कुछ डिग्री की जरूरत नहीं थी, उनकी सोच इतनी परे थी कि वो इतने बड़े बड़े इनोवेशन कर पाए। उन्होंने अपने आप को लिमिटलेस रखा था, वो किसी लिमिट में नहीं थे, लिमिट फ्री थे। कभी इतना सोच पाए और एक दुनिया को इतना इनोवेशन क्रिएट कर पाए दुनिया के लिए। तो उन्होंने जो डिग्री से उन्हें क्या मिला? उन्होंने डिग्री किसी दिखावे के लिए, उन्हें अगर वो भी एक नॉर्मल सोच रखते तो क्या वो इनोवेशन हो पाते? अगर वो भी एक डिग्री के पीछे पढ़ने की कोशिश करते कि नहीं पहले मुझे डिग्री लेनी है उसके बाद मैं इनोवेशन करूंगा, तो आप सोच के देखिए कि स्किल कितनी जरूरी है। और हम ये नहीं कह रहे कि आप कॉलेज की डिग्री मत लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन अपने आप को स्किलफुल भी बनाइए। स्किल कितनी इम्पोर्टेंट है उसको जानिए। मैं थोड़ा सा एक लेटेस्ट रिपोर्ट भी बताना चाहूंगी जो एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है स्किल और डिग्री में। तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि एम्प्लॉयर्स are not now valuing skills and experience more than a formal degree। हार्वर्ड की एक रिपोर्ट है, वो लोग कहते हैं कि एम्प्लॉयर जो है वो आपकी डिग्री को इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं जितनी आपकी स्किल को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आप स्किल लेके आइए और नौकरी लीजिए। तो वही एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट हमें कहती है कि 2025 जो आ चुका है, मतलब 50% ऑफ ऑल एम्प्लॉयज विल नीड रीस्किलिंग। आप लोग को जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसमें से 50% एम्प्लॉयज को खुद को रीस्किल करना पड़ेगा। इस समय आपको पता होना चाहिए ये देश दुनिया का सबसे अधिक युवाओं का देश है। युवाओं को इस समय दिशा की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। एआई के टूल बहुत इफेक्टिव होते हैं हम लोगों के लिए। जैसे सबसे पहले मैं अपना इंसिडेंट बताना दूँ कि मैं एआई में कैसे आया। तो जैसे मेरा भाई है तो मुझसे बड़ा है, उसने यहीं इसी MBPG से कहता है कॉलेज कराया लाइक MA, वो भी इंग्लिश से। दैन उन्होंने तैयारी की बट उनका कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने जो MA में करने के बाद उनको सोचा चाहिए था, वो सोच रहे थे कि मैं टीचर बनूंगा ऐसा इंग्लिश का, बट नहीं बन पाए। तो उन्होंने अपना मार्केट चेंज कर दिया, मतलब रोड मैप ही चेंज कर दिया कि क्या करूँ। तो फिर उन्होंने LIC एजेंट बनने के लिए तैयारी करने लगे। दैन क्या हुआ, उन्होंने 2 बार उसको ट्राई करा और हर बार उन्होंने निराशा ही आने लगी, जिससे उनको लगा कि ये जो पढ़ाई है बिल्कुल बेकार है। तो इससे पता लग रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आजकल बहुत पुरानी हो चुकी है। जो उस टाइम के लिए तो बढ़िया थी, पर आज के टाइम अगर आप AI नहीं सीखोगे तो कैसे आज के टाइम पे आप सीख सकते, कैसे आप अलाइव हो गए ऐसा दुनिया के साथ। अब इसी को देखते हुए मैं भी सोच रहा था कि पहले कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। एंड उसमें भी क्या भरोसा कि नीट निकले ना निकले, क्योंकि नीट में निकलते हैं मान लेते 10, अगर 100 लोग निकलने हैं तो उसमें अप्लाई होते हैं 10 लाख। तो उसमें तो चांस ही ना के बराबर है। यानी कि एक बार इससे समझ आता है कि हम ऐसे कोर्सेज ना करें जो एक भीड़ चाल हो कि जिसमें नौकरी निकल रही 100 और भर रहे 10 लाख, तो जो बाकी लोग हैं वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसी को देखते हुए मैंने फिर एनरोल करा ऐसा AI में। आपके बीच में हम आत्मचिंतन के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, नेस्कॉम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट्स देता है, जिसके यहाँ डिफरेंट AI के कोर्सेज भी होते हैं ऑनलाइन। जिस पर आप जाइए, देखिए नेस्कॉम की वेबसाइट में इंडिया में $17 बिलियन का कारोबार इस वर्ष 2025 में AI के माध्यम से हो रहा है। लेकिन अगर डिमांड 100 की है तो केवल 31 टेक्निकल लोग इंडिया में मौजूद हैं। तो हमारी यही कोशिश है, एक पहल है AI मीटअप के जरिए हम ये जानकारी का सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। हम हल्द्वानी के हर एक पब्लिक प्लेस में जाके हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप सभी को बताएं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI
क्या है ये, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, कैसे हमारे बच्चों के करियर को प्रभावित कर रहा है, क्या हमारे बच्चों को करियर चूज करना चाहिए और क्यों हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना जरूरी है।